भाई लोगों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट, बहुत ही बड़ा अपडेट। इंडिया देश के एक बिगेस्ट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन इन द कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड द बिग इंस्टीट्यूशंस एनआईटी एंड आईआईटीज फॉर द बीटेक, बीई, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, वट एवर द सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कोई सा भी इनमें से आप लोगों को अगर एडमिशन लेना हो इंडिया देश के एनआईटी और आईआईटी जैसे कॉलेज में, सीएफटीआईज और जीएफटीआईज के अंदर, या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर जिसके अंदर आप बीटेक, बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग या फिर ये सारे कोर्स करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए बीटेक और बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों के फॉर्म जेई मेन सेशन 2 के लाइव चल रहे हैं इस समय पे। जो कि आपको बताना चाहता हूँ, ये आज 3 मार्च तक लाइव चल रहे हैं और इसको फॉर्म को फेबररी मंथ में शुरू हुआ था। इनिशियल जब फेबररी शुरू में चल रहा था उस समय पे ये फॉर्म चालू हुए थे और इसके लिए काफ़ी अच्छा समय लोगों को मिला, पूरा 1 मंथ का समय फॉर्म भरने के लिए मिला। तो अब मैं ये वीडियो क्यों लाया, इसलिए लाया आपको बताने के लिए कि भाई इंडिया देश में जो जेई मेंस एंट्रेंस एग्जाम जो सेशन 2 का है, जो कि अप्रैल में होना है एग्ज़ाम, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं अप्रैल या मार्च एंड अप्रैल में हो जाएगा ये। अप्रैल इनिशियल में या फिर अप्रैल शुरू में या फिर मार्च एंड में इस एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा एनटीए द्वारा। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा पूरे इंडिया में सेंटर रख के सेशन सेकंड हो जाएगा। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एग्ज़ाम आता है आपके बीटेक और बीई वालों के लिए। तो उसके लिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका फॉर्म जो है वो बढ़ा दिया गया है, थोड़ा आगे बढ़ गया। मतलब कि ये है कि अब ये फॉर्म जो है, पहले जो डेट थी उसके हिसाब से अब ये फॉर्म जो है भरा जाएगा 4 मार्च। 4 मार्च में रात तक भरा जा सकता है, यानी आज से भी अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ तो अभी से भी आपके पास करीबन 22 घंटे से ज़्यादा इस पर फॉर्म डालने के हैं। अभी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी सिंपल होती है, कैंडिडेट अपना इंडिया देश में, पूरे इंडिया देश में कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से या किसी स्कूल से, कहीं से भी, अगर वो किसी भी संस्था से अगर वो जो है अपने 12th क्लास कर रहा है या फिर 12th क्लास पास आउट है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। पास आउट भी हो सकता है 12th, या फिर 12th अपीयर्ड भी हो सकता है। प्लस वो कैंडिडेट जो है उसके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन इस तरीके से हो कि वो पीसीएम या पीसीएमबी वाला होगा तो फॉर्म इस पर डाल सकता है। ये एग्ज़ाम इसलिए होता है कि इंडिया देश के जो बड़े कॉलेजेस हैं, बेसिकली जो इंजीनियरिंग कोर्स कराते हैं, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कोर्स कराते हैं, चाहे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो या दूसरे हों, वो इंजीनियरिंग साइड वाले या टेक्नोलॉजी वाले। टेक्नोलॉजी में जैसे कि लिए आप जानती हो कि बीई जो होता है वो इंजीनियरिंग वाला जो होता है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन सब का होता है। सेम अगर बीटेक की बात करूँ तो वो आपका आईटी का होता है, कंप्यूटर साइंस का होता है। इस तरीके के उसमें आपके जो है सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये सब क्यों बताए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है उसी के अंदर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को बीटेक वाले कोर्स के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आप लोगों को एडमिशन लेना है एनआईटी में, आईआईटी में, या फिर आपको ट्रिपल आईटीज़ में, जो भी इसके अंदर टेकिंग पार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें कंडीशन ये होता है, कैंडिडेट इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा नंबर जितने अच्छे ले आता है वो उतने अच्छे कॉलेज इसमें पहुंच जाता है, इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है, गवर्नमेंट्स में। हालांकि कम नंबर लाता है तो उसको प्राइवेट कॉलेजेस भी सेम कोर्स के लिए एडमिशन दे देते हैं, लेकिन वो सबसे पहले जेई के स्कोर को मांग लेते हैं। कहते हैं जेई पास किया है क्या, करा है तो लाओ मार्कशीट दिखाओ, दिखा दी, हाँ भाई देखो इतने नंबर आए, चलो ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस कभी कभार क्या करते हैं, मार्क्स के बिहाफ पर आप लोगों के ज़्यादा नंबर वालों को भी एडमिशन आसानी से दे देते हैं बिना काउंसलिंग के, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एनआईटीज़ और आईआईटीज़ और इन सब के लिए क्या होता है कि जेई पास आउट वालों का फिर एडवांस होता है आईआईटी के लिए। हालांकि वो एनआईटी की तरफ भी जा सकता है कैंडिडेट, मेल फीमेल दोनों ही, ट्रांसजेंडर तक भी, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी फॉर्म डालो, कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों, चक्कर ये है इंडिया देश में, इसके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। जोसा और सीसैप नाम के दो काउंसलिंग जो है इसके अंदर आपके काउंसलिंग बॉडी है, सीसैप और जोसा। और ये सब लोग जो है ना, ये काउंसलिंग के लिए बॉडी है, मतलब ये लोग काउंसलिंग करवाते हैं और इसके बाद ही कैंडिडेट डायरेक्ट इसकी काउंसलिंग के बाद कॉलेज में जाकर वो इन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेके पढ़ सकता है। हालांकि बीटेक 4 साल का होता है। वहीं आप देखोगे इसके बाद कैंडिडेट एमटेक कर सकता है। अगर कैंडिडेट को बीटेक में अच्छे नंबर यहाँ नहीं भी आ रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बीटेक नहीं भी अच्छे से निकलता है जेई मेंस तो काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर निकला तो आप लोग कहाँ जाओगे, नहीं निकला तो किधर जाओगे, दोनों ही तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जितने भी इंडिया से मुझे लोग सुनने आए हैं इस वीडियो में, चाहे कर्नाटका के हैं, केरला के हैं, वेस्ट बंगाल के, त्रिपुरा, तेलंगाना, किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट के हो आप लोग, तो आप लोग ध्यान से सुने। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई आपका फॉर्म बढ़ चुका है, ये लास्ट एक्सटेंशन आप मान सकते हो। इसके बाद मेरे को नहीं लग रहा कि फॉर्म आगे बढ़ेगा। और इसके बाद आपको ये बता दूँ 2025 में, सही 1 साल बाद, सही आज से 1 साल बाद आप मान सकते हो ये फॉर्म दोबारा ओपन होगा। करीब करीब नवंबर दिसंबर के करीब ये फॉर्म ओपन होता
होता है हर साल में, तो अभी से अब ये सिर्फ 25 वालों के लिए ओपन होगा। ठीक है, इसमें तरीका ये होता है अपीयर होने का, कैंडिडेट अपने 12th पास के बाद 3 साल तक लगातार जो है इसमें फॉर्म डाल सकता है। ये इसमें कंडीशन है, मतलब कि कैंडिडेट को 12th पास करे हुए 4 साल हो गए तो फॉर्म नहीं डाल सकता, ये इसमें कंडीशन है। इसीलिए कैंडिडेट करता क्या है, 12th अपीयरिंग वाला फॉर्म भर देता है, 12th के अगले साल, फिर अगले साल और फिर उससे अगले साल, इस तरीके से 3 साल लगातार फॉर्म डाल सकता है, दोनों ही सेशन पे डाल सकता है, उसको कोई मना नहीं होता। ये इसमें कंडीशन होता है एलिजिबिलिटी। हालांकि कैंडिडेट के एक 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया होता है 75 के करीब, उसको ऑल ओवर लाने होते हैं, ये सारा क्राइटेरिया इसमें चलता है। अभी इसके लिए दोस्तों हम इतना डिटेल नहीं कर सकते इस वीडियो में, नोटिफिकेशन वीडियो मैंने आपको दिया था, वो जल्दी अगर आप देख सकते हो तो देख लेना। हालांकि जो नए लोग हैं उनसे यही कहूँगा नोटिफिकेशन देखें और अभी इसके लिए फॉर्म ना डालें, क्योंकि आपको अभी आप नया इसके बारे में जान रहे हो, तो 25 वालों के लिए फॉर्म डालना, 24 में मत डालना आप लोग। ठीक है, जिन लोगों ने सेशन 1 दिया है, ख़राब चला गया है, या फिर सेशन 2 अब नया डालना चाह रहे हैं तो आप डाल देना। इसके लिए कल रात तक फॉर्म आखिरी है, यानी कि 4 तारीख में 11 बजे तक आखिरी समय है इसका। नोटिस दिखा देता हूँ आप लोगों को। फॉर्म अप्लाई करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने वीडियो कर दिया था, फॉर्म अप्लाई कर लो वीडियो देखकर कि कैसे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इसके लिए सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, उसे आप देख लो। अगर आप लोग 20-30 दिन में सिलेबस निकाल दो, इस एग्ज़ाम को भर दो, 1 साल आप लोगों का बच जाएगा अगर आपको समय से पता लग रहा है, नहीं तो फिर ये 25 में ही जाएगा, तो पूरा 1 साल पूरा एंटायर 1 ईयर आपका जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो ये गैप ईयर वाला सीन मत क्रिएट करना, अगर आपको भरना है तो भर देना। मैं आपको बता रहा हूँ अभी एग्ज़ाम है क्या, सिलेबस क्या होता है, क्यों देते हैं, मैंने आपको भी बताया, वही सब होता है। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो देखें नोटिफिकेशन का, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इंडिया के बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के लिए इस एग्ज़ाम को देते हैं। हाँ, हालांकि आप प्राइवेट भी दे सकते हो, प्राइवेट आपका वीआईटी कॉलेज अपना कराता है, बाकी पिलानी वाले अपना कराते हैं, सभी लोग अपने अपने करा रहे हैं। बिट्स पिलानी अलग करा रहे हैं, वीआईटी वाले अपना अलग करा रहे हैं, सभी लोग अपने अपने अलग अलग करा लेते हैं एग्ज़ाम को। अगर आपको इसका ये वाला एग्ज़ाम लेकिन ज़्यादा प्रेफर होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं, बस यही कंडीशन है। इसलिए इसके फॉर्म जो है वो 10-10 लाख, 20 लाख, 15 लाख के करीब फॉर्म लोगों के जाते हैं, जिसके चक्कर इस वाले एग्ज़ाम में भीड़ बढ़ जाती है लोगों की। आपको पता है सीट तो कंफर्म उतनी ही फिक्स रहती हैं, हर साल कुछ बढ़ जाती हैं, तो उस हिसाब से लोगों को एडमिशन मिल जाता है इंडिया देश में। तो सारी बातें सुनिए आप ध्यान से, मैंने आपका इसका लिंक दे दिया है नोटिस का और अप्लाई लिंक का, जल्दी से जाकर अप्लाई कर लेना। सबसे पहले आप ये देखो और इसको शेयर कर देना भाई, ये बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए, इसके पास ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है आप लोगों को। सुन लो, आपके पास सिर्फ 1 दिन है, इसीलिए मैं आपके लिए समय से लाया हूँ इस चीज़ को। पब्लिक नोटिस एक्सटेंशन देखिए ये बढ़ चुका है, और इसी नोटिस को खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरी बार हो रहा है, पहला एग्ज़ाम इसका हो चुका है जनवरी में, उसका रिजल्ट वगैरह भी आ चुका। हो सकता है कि अभी जो उन्होंने पहला वाला पास किया है वो अभी एडवांस के लिए फॉर्म डालेंगे, क्योंकि एडवांस एग्ज़ाम भी जून जुलाई के करीब हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये नोटिस है आप लोगों का, ये नोटिस कल आया था, आपको दिखा दूं। इस नोटिस में साफ लिखा है एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो, इन्होंने फॉर्म का विंडो आगे बढ़ा दिया। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जेई मेन इसको कहा जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन इसका नाम है। ठीक है, आप देखोगे सेशन 2, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि मीन वाइल हमने 2 फरवरी को नोटिस देके कहा था कि आप फॉर्म भर सकते हो, अब ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन विंग रिफ्यूज। ठीक है, हमें लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई फॉर्म बढ़ा दो, फॉर्म बढ़ा दो, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या करा है, एप्लीकेशन जो है जेई मेन के लिए सेशन 2 के लिए आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिया, जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी न्यू रजिस्टर्ड भी आप लोग कर सकते हो, नया फॉर्म भी डाल सकते हो। तो ये डिसाइड करा है कि फॉर्म आगे बढ़ा दें। इस फॉर्म को कब तक बढ़ाया इन्होंने, आप देख सकते हो। अब जो आपका नया टाइम है, पुराने को छोड़ो, नया टाइम समझो, अब जो लास्ट आपका फॉर्म रिसीव होगा वो आप लोगों का रिसीव होगा 4 मार्च में 10:50 तक रात में। ठीक है, सेशन 2 के लिए सेम, ये तो फॉर्म भरने का समय है। फीस भी जो एक्सेप्ट होगी वो भी 4 मार्च में ही 11:50 तक, यानी कल रात के 11:50 तक एक्सेप्ट होगी फीस। तो यह हो गया। ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन, फॉर्म में गलती हो जाए 6 और 7 मार्च के अंदर आप लोग कर सकते हो, 7 मार्च के 11:50 रात तक इसमें करेक्शन डाल सकते हो फॉर्म के अंदर। करेक्शन क्या होती है भाई, मैंने अपना नाम गलत डाल दिया, मैंने जो है वहाँ पर सेंटर गलत डाल दिया, ऐसी चीज़ें। करेक्शन सारी चीज़ों में नहीं होती। देखिए फील्ड इन्होंने दिए एनेक्सर 1 में, जो एनेक्सर में चीज़ें दी हैं उसी में करेक्शन होगी। ये अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करी जा रही है सभी लोगों को, याद रखना। ठीक है, और जिन्होंने सेशन 1 के लिए भर दिया था लेकिन इसके लिए नहीं भर पाए वो भी भर सकते हैं। ठीक है, एज वेल वो कैंडिडेट जो कि चाहते हैं इसके लिए फ्रेश भरना, जिन्होंने पहले सेशन को नहीं दिया वो भी इसके लिए भर सकते हैं। कहना यही है, नए लोग पुराने लोग सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करके डाल सकते हैं, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता तब भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया कि भाई बता दूँ, इंडिया के पूरे लोगों के लिए, जितने भी किसी भी यूटी से किसी भी स्टेट से सुन रहे हैं, आपके लिए काफ़ी खास है दोस्तों, इसलिए मैं इस चीज़ को लाया। तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दूँ लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं करेक्शन आपको इन्होंने बोला है
कैंडिडेट को जो है अलाउड रहेगी सिर्फ 7 मार्च के 11:50 रात तक। उसके बाद वो अपने फॉर्म में गलतियों को सुधार नहीं सकता। याद रखें, करेक्शन के लिए फॉर्म की एनटीए फीस चार्ज लेता है। फीस चार्ज वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन आपसे ले लेगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस रहेंगे। सेशन 2 के लिए जेई मेंस के लिए अप्लाई कर दो। किसी भी लोगों को डिफिकल्टी हो रही है सेशन 2 के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वेट मत करो, डायरेक्ट 0114075 ये जो नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट करो या फिर मेल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ठीक है, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा देना है जानकारी आपके काम की है। देखिए, अब इन्होंने बताया है ऊपर एनेक्सर 1 में कि भाई जिन्होंने सेशन 1 के लिए अप्लाई, देखिए एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी दोनों सेशन पे अप्लाई किया है, ठीक है, और वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये जो आपको समय दिया था फॉर्म भरने के लिए, तो कैंडिडेट को एडिट करने के लिए इन्होंने बोला है। मान के चलो आपने पहले से ही दोनों सेशन के लिए फॉर्म भर दिया था शुरू में ही, दिसंबर में ही, तो आप लोग अपने कोर्स में चेंज कर सकते हो, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में चेंज कर सकते हो, और किस स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एग्ज़ाम कहाँ देना है वो भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये करेक्शन में आपको बता दूँ फीस चार्ज होगा एनटीए द्वारा दोनों के लिए ही। ठीक है, चाहे आप नए हो तब भी, और नए हो तो किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हो, पुराने हो तो किन चीज़ों में कर सकते हो, देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप क्या क्या बदल सकते हो और क्या चीज़ें नहीं बदल सकते। कैंडिडेट अपना नाम, कैंडिडेट देखिए कि कैंडिडेट अपने नाम में अगर कोई गलती है तो उसे सुधारेगा, तो इसका मतलब याद रखे कैंडिडेट की उसके फादर और मदर नेम बिल्कुल उसने सही भरे हो। मतलब अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम और खुद का नाम, इन तीनों में से 2 नाम तो उसने सही दे दिए हो, कम से कम इतना तो वो कर ही ले, तभी तो वो तीसरा नाम बदल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते, यहाँ से रीड कर लो और अप्लाई कर दो। तो मैंने आपके साथ नोटिस डिस्कस कर दिया है। ऑल इंडिया लोग इस पर फॉर्म भर सकते हैं। कल इसमें लास्ट समय है, कल यानी कि 4 मार्च में 10:50 पर ये फॉर्म क्लोज होगा। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। लाखों लोग इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे अप्रैल मंथ में, सेंटर्स पे दिख जाएंगे लोग पूरे इंडिया में, इस तरीके से लोग दिखेंगे इस एग्ज़ाम को देते हुए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा तो अप्लाई कर देना, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में ये आप लोगों का एग्ज़ाम बीटेक बीई के लिए रहेगा। ठीक है, और मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।